नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हम पुनरावर्तन कर रहे हैं और उसमें जो है प्रश्न संग्रह 3.2 अंकगणितीय श्रृंखला तीसरा चैप्टर जो है अंकगणितीय श्रृंखला उसका प्रश्न संग्रह 3.2 पढ़ रहे हैं। आज मैं आपको उसका 10वां सवाल बताने जा रहा हूँ और ये बड़ा ही आसान सवाल है, लेकिन आप लोगों ने इस टाइप का सवाल किया नहीं। उस बार मैंने छोड़ा भी था शायद इसको, तो आज मैं उसको पूरा कर देता हूँ। किसी अंकगणितीय श्रृंखला का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो सामान्य अंतर डी ज्ञात करो। तो इसका हल हम लिखेंगे, हल अंकगणितीय श्रृंखला का सामान्य पद होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब मुझे 17वां पद निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे टी एन की जगह 17, टी 17 बराबर ए प्लस 17 ऋण 1 और गुणे डी। तो इसलिए यह हो गया टी 17 बराबर ए प्लस 16 डी। ये पहला कथन हो गया। अब मुझे 10वां पद निकालना है, एन की जगह 10 लिखेंगे, तो टी 10 बराबर ए प्लस एन की जगह हो जाएगा 10 माइनस 1 और गुणे डी। इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, टी 10 बराबर ए प्लस 9 डी। यह कथन नंबर 2 हो गया। कह रहा है यह टी 17 जो है वह टी 10 से 7 बड़ा है, अर्थात टी 10 में अगर 7 को जोड़ दिया जाए, 10वें पद में 7 को जोड़ दिया जाए तो वह जो है 17वें पद के बराबर होगा। तो प्रश्नानुसार यह टी 17 यह बराबर होगा टी 10 और प्लस 7। अब टी 17 कथन 1 और 2 से हम लेंगे, टी 17 का मान है ए प्लस 16 डी। यह बराबर हो जाएगा ए प्लस 9 डी और प्लस 7। टी 10 का मान ए प्लस 9 डी और टी 17 का मान ए प्लस 16 डी। यहाँ लिखेंगे कथन 1 तथा 2 से। कथन 1 और 2 यही है। अब देखिए पक्षांतर कर दिया, इसको पक्षांतर करने पर ए प्लस 16 डी माइनस ए माइनस 9 डी, ये दोनों इधर आया तो इसके चिन्ह बदल गए, बराबर 7। अब यह ए जो है ए से घट गया, 16 में से 9 गया, 7 डी बराबर हो गया 7। इसलिए डी का मान निकालेंगे तो यह होगा 7/7। अब यह 7/7 कट गया, 1 आया, डी बराबर 1। अब इसका उत्तर लिखना है, तो उत्तर कैसे लिखेंगे? लिखेंगे कि सामान्य पद डी बराबर 1, सामान्य पद डी बराबर 1, या सामान्य अंतर पद नहीं लिखेंगे, सामान्य अंतर डी बराबर 1, पद नहीं अंतर, सामान्य अंतर डी बराबर 1। तो इस प्रकार से मैंने आपको 10वां सवाल बताया। अब अगला सवाल देखिए। आइए एक इसका मैं आपको 6वां सवाल बता रहा हूं। 3 अंकों वाली प्राकृत संख्या समूहों में 5 से विभाज्य संख्याएं कितनी हैं? ये आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले आप ये आपको मैंने बताया था कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 और सबसे छोटी संख्या 1 होती है, लेकिन जब 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या जाएंगे तो 9 9 99 और सबसे छोटी संख्या बड़ी 9 9 99, छोटी संख्या 1 0 10। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 100, 1 0 बढ़ता जाएगा,
छोटी संख्या में 0 बढ़ेगा और बड़ी संख्या में 9 बढ़ता जाएगा। तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999 और सबसे छोटी संख्या होगी 100। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 से विभाजित, या विभाज्य यहाँ कहा है, बात एक ही होती है। 5 से विभाजित 3 अंकों वाली, ऐसे 3 लिखने में थोड़ा आपको अच्छा नहीं दिखाई देगा, 3 अंकों वाली प्राकृत संख्याएं, मतलब 3 अंकों वाली ऐसी संख्या है जिसमें 5 से भाग जाता हो, उनको लिखना है। तो पहले तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 है और 5 के पहाड़े में अगर 100 आती है तो लिखना है, नहीं आती है तो नहीं लिखना है। तो यहाँ पर 5 के पहाड़े में 100 आती है, इसलिए हमने लिख दिया। अगर 5 के पहाड़े में 100 नहीं आती तो 101 लेते, उससे आगे बढ़ते, पीछे नहीं जाते, आगे 101, 102, 103 इस तरह लेते। लेकिन 100 जो है वो 5 के पहाड़े में आई, 100 लिखा। दूसरा लिखा 105, अब 5 बढ़ता जाएगा, जिससे विभाजित है उतना जोड़ते जाइए। 110, 115 और लास्ट में मैंने कहा सबसे बड़ी संख्या है 999। लेकिन हम देखेंगे क्या 999 में 5 से भाग जाता है? तो देखेंगे, पहले भाग देकर देखेंगे जाता है कि नहीं। तो 5 का भाग दिया, 5 एक कम 5, 4 हो गया, 9 तालियां 49, 5 नवा 45, यहाँ पर जो है फिर हो गया 4, फिर 9, 5 नवा 45। अब देखिए यहाँ पर 4 ये बच गया, ये जो 4 शेषफल बचा, अगर इस 999 में से इसको घटा दिया जाएगा तो जो संख्या मिलेगी उसमें 5 का भाग अवश्य जाएगा। तो यहाँ हो गया 995 अंतिम संख्या। अब आपसे सवाल में पूछा है, ये 4 इसमें से माइनस कर देंगे 999 में से। आपसे यह पूछा है कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक कितनी संख्याएं हैं। तो आपने अभी तक पदों की संख्या निकाली थी, मतलब टीएन निकाला था, अभी एन आपको निकालना है। तो देखिए ए का मान हो गया 100 सीधा सीधा, और डी बराबर हो गया T2 माइनस T1। आप जितने से भाग दे रहे हैं उतना ही डी का मान आएगा, सामान्य अंतर। 105 माइनस 100 बराबर हो गया 5। अब टीएन का मान दिया है, अंतिम पद दिया है 995, और आपको निकालना है एन बराबर कितना। तो इसके लिए आपने सामान्य पदों वाला जो सूत्र लगाया है उसी सूत्र का उपयोग यहाँ करना है जो अभी आपने किया। टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब टीएन 995 बराबर ए 100 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी की जगह पर आप इसका मान रखेंगे, डी की जगह पर है गुणे 5। अब आप इस 5 का गुणा एन में भी करेंगे और इन 1 में भी करेंगे। तो 995 बराबर 100 प्लस 5n और माइनस 5। अब आप पक्षांतर करोगे, पक्षांतर करने पर 995, ये माइनस आया 100 हो गया और ये माइनस से प्लस 5 बराबर 5n। अब 995 में से 100 निकल गया तो 895 और फिर 5 जुड़ गया तो 895 में 5 जुड़ गया 900, तो यहाँ हो गया 900 बराबर 5n। अब आपको n का मान निकालना है तो 900 में 5 का भाग दे दो, इसलिए n बराबर 900 भागे 5, 5 का पहाड़ा, इसमें 5 का भाग देंगे, 5 एक अन्नम 5, 5 अट्ठे 40 और एक जीरो बच गया। n बराबर हो गया 180। अब इसका उत्तर, आपको इसका आंसर लिखना है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। लिखेंगे
3 अंकों वाली प्राकृत संख्या समूह में पांच से विभाजित या 5 से विभाज्य, विभाजित और विभाज्य की है, 5 से विभाजित कुल 180 संख्याएं होंगी। अब इसमें 3 से भी कह सकता है विभाजित, 4 से भी कह सकता है। उदाहरण में एक आपको 4 दिया गया है, आप उदाहरण किताब का देखेंगे तो पता चलेगा। तो ये आपका 6वां सवाल मैंने बताया, इसको देखिए, ध्यान दीजिए। तो आज यहीं तक, इसके सभी सवालों को आप हल कर डालेंगे और अगली बार मैं आपको 3.3 का जो है रिवीजन करूंगा। धन्यवाद।